सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं। महिला परीक्षक का एग्जाम जो आज हुआ है उसका, तो ये जो आंसर की है हमारे द्वारा बताया जा रहा है, सीजी वेपम द्वारा भी आंसर की जारी नहीं किया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था मैथ्स के और हिंदी के क्वेश्चन के आंसर, तो इसमें भी मैथ्स और हिंदी क्वेश्चन के आंसर तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही आपके सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान के प्रश्न के भी आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है। तो एकलव्य पुरस्कार जो है वो हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 19 वर्ष से कम के लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हम मान के चल रहे हैं, बाकी व्यापम जो आंसर रहेगा वो रहेगा। इसके अनुसार देखिए, चाबी, ताला, फिर है यहाँ पे दरवाजा, फिर कमरा, फिर स्विच ऑन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉबर्ट ई काहेन और विंड ग्रेसर्फ को। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, सिर्फ आंसर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम आज ही हुआ है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था जिसे आपको समझ कर बनाना था। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा BDFFJ। क्वेश्चन क्या था पढ़ लेते एक बार। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त है, जैसा कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों से लुप्त पद चुनिए, तो लुप्त पद चुनना था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मैथ्स का जो क्वेश्चन आया था आपको, मैं 2 क्वेश्चन आपको करेक्ट करूंगा जो कि गलत हो गया था। अभी इस वीडियो में उसे मैं करेक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, चक्रधर समारोह का कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सभी को पता है 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अलग अलग आंसर हो सकते हैं इसके, हो सके तो, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, जिसके अनुसार सदस्य सबसे पहले आएगा, फिर परिवार, सदस्य, फिर परिवार, परिवार मिलकर समुदाय बनता है, समुदाय मिलकर मोहल्ला, मोहल्ला मिलकर देश बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो 1857 में बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिन्हें एक या अधिक पद लुप्त है, जैसा कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्प में से लुप्त पद चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए, एन और सी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे होगा इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। फिलहाल हम आपको आंसर बता रहे हैं ताकि आप चेक कर पाए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा। बाकी तो व्यापम का आंसर किया आएगा तब तो आपको चेक करना ही है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पे कथन जो है इसका शुभारंभ हरेली त्योहार को हुआ था, सही है। 16 प्रकार के खेल थे, ये भी सही है। 6 स्तरों पर हुआ था, ये भी सही है। और साथ ही ये कहा गया है कि आयोजन का दायित्व जो है ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा। यही जो है यहाँ पर आंसर गलत होने को संभावना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास को भी इसका दायित्व दिया गया है, इसलिए आंसर हो सके तो गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए, निम्नलिखित में से आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न था उसमें आपको आंसर बताना था, तो आंसर जो आ रहा है इसका 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 4 होगा। अब निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो हमने अपने हिसाब से सॉल्व किया, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, के आ रहा है। बाकी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि क्या आ रहा है आपका आंसर। फिर देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी 14 जो है इसमें त्रिभुज है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा प्रतिमाह, सही है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास कहा गया, ये भी सही है। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष का पंजीयन होना चाहिए, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वार्षिक आय के रूप में 2.5 लाख से अधिक ना हो, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर ले लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर लेंगे 50 आ जाएगा यहाँ पे आंसर सॉल्व करने पर। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा में है अशोक के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? तो देखिए सक्षम न्यायालय जो है वो इसका डिसीजन लेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो सोनाखान के जमींदार थे। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर को बनाने का कार्य चल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कृषि का क्षेत्र जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पद के संस्थापक कौन है? तो गुरु घासीदास जी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त कर दी गई है पहले से ही। 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, उसके बाद से आपका जो योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, मतलब एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए ओजोन परत काली स्तरों को अवशोषित करती है, तो ओजोन परत क्या है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कूट भाषा में दिया गया था तो इसे हमें सॉल्व करना था, तो इसका आंसर जो होगा वो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पाइडियो बोलो। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह उष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित रखता है। आगे देखिए, फिर देखिए जो क्वेश्चन था आपका ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है रक्त संबंध से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। सॉल्यूशन हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल आप आंसर को देखिए। फिर देखिए नामसाई घोषणा जो है वो संबंध है किन 2 राज्यों से? तो असम और अरुणाचल प्रदेश से। महान्यायवादी से संबंधित देखिए तो इसमें प्रश्न जो थे पहला नंबर हो जाएगा और दूसरा दोनों सही है इसमें। वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वह सदन के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, वोट नहीं डाल सकता। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका। त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही नहीं है आपका, बाकी पहला दूसरा चौथा सही है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करता है, राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करता है, लेकिन जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा, याद रखिएगा। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो कौन से स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए परमाणु संलयन। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब है जो नीचे दिए गए विकल्प में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए महानदी का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी सिहावा। सिहावा जो है वह महानदी का उद्गम स्थल है, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो है भारत में मतलब नई दिल्ली में होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था उस दौरान भारतीय समुदाय को लोगों को बाहर निकालने के लिए जो योजना या अभियान चलाया गया था वो था ऑपरेशन कावेरी। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो खनन और उत्खनन का क्षेत्र जो है शामिल नहीं है।
देखिए ये जो है आपका 60 क्वेश्चन तक तो हो गया आपका सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का क्वेश्चन। अब आगे यहीं पे हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सामान्य गणित के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने गलती से ऑप्शन नंबर ए ले लिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा 2:1। यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 आ जाएगा आंसर। फिर देखिए 8:21 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 5। देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका, यदि P/Q/R = 1:2:4, तब ये जो दिया गया है किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी 5P के बराबर। यदि 4:9:12:X, तब X का क्या होगा 27, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। जब कपड़े की कीमत में 25% की कमी आती है और कपड़े की खपत में 20% बढ़ जाता है तो दुकानदार खुद आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10% घटेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा इसका। ये वाला आंसर सही है आपका। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सारे आंसर बताए थे। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज के दर में कितने समय में होगी, तो 12 वर्ष में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैंने बताया था आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया है तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 47/19%। क्वेश्चन नंबर 95, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, तो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 500 रुपीज में। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 5840 रुपीज। तो 365 आना चाहिए आंसर, तो 365 जो है आपका इससे आता है आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आया है इसका, ऑप्शन नंबर डी 1.5 आया है। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय 10% सी की आय का 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए है तो तीनों का कुल आय कितना होगा, तो 18,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 6.25% से कोई भी धन जो है 16 वर्ष में दुगना हो जाएगा साधारण ब्याज में। आखिरी क्वेश्चन था आपका, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 0.00595 लगभग में। तो ये तो हो गया आपका मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर। इसी में हम आपको हिंदी के क्वेश्चन के आंसर को भी बता देते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लगता है सॉल्व करने में, सॉल्व करके हम आपको सही आंसर बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए इसमें हिंदी के जो प्रश्न थे इस पे क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं हम लोग। आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, तो देखिए आंखों के सामने के लिए क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। अब देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन, यहीं पे बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही, तो बात करना जो है वो बतियाना कहलाता है, जिसका पर्यायवाची साइनोनिम्स जो है वो छियाना भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसी में। 62 नंबर का क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी का मुहावरा का अर्थ है, तो दांत काटी रोटी होना इसका होता है गहरी दोस्ती होना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। परिमाण बोधक विशेषण है, तो परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है,
परिमाण देखिए, परिमाण मतलब होता है मात्रा की बात कर रहे हैं तो 10 हाथ का 10 हाथ जगह जो है ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। परिमाण बोधक जो है ये है। अब इसी में देखिए आगे देखते हैं, यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है। तो देखिए इसमें जो सर्वनाम है कोई शब्द आया इस कारण निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समूहवाचक संज्ञा की बात करिए तो इसमें समूहवाचक संज्ञा जो है गिरोह है, ऑप्शन नंबर डी। गिरोह जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। अब देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन, मैं अपन काम ला आप कर लहूं में सर्वनाम है। तो इसमें देखिए अपन आ रहा है और आप आ रहा है, तो ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। हंसना या हंस जो है वो आपका अनुनासिक चिन्ह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। तो देखिए जो सार्थक खंड ना होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं। तो उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले आता है, जैसे कि परिधन, आवरण, तो उसी प्रकार तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द है, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रोटी है। गन्ना, कपड़ा, पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अशुद्ध वाक्य है, तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। रखता हूं होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करता है लिखा है, तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये जो है आपका यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो गया है। छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, तो ओंगना जो है किसी भी चीज में, जैसे समझिए तेल जो डालने की बात हो रही है, मशीनी चीज पे जो तेल डाला जाता है तो ओंगना कहा जाता है। और गाड़ी जो है यहाँ पर मशीनी चीज है, तो गाड़ी में तेल डालना जो है वो ओंगना कहलाता है। वह आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल का कौन सा भेद है? तो इसमें हेतु हेतु मत भविष्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में हिंदी और छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन का आंसर बताया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आपके लिए पहला वीडियो था कि अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है तो आपको आंसर पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है हिंदी और छत्तीसगढ़ी में। तो वेट करिए थोड़ा देर, क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। जैसे ही अदर सेक्शन के आंसर प्रिपेयर हो जाते हैं हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी हम वीडियो लेकर वापस आएंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।